स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। 50 घंटे बाद 22 गज की पिच पर होने वाला है सबसे बड़ा मुकाबला। सामने फिर पाकिस्तान होगा। 2 बार जबरदस्त पिटाई होने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अपनी फजीहत कराने फाइनल में पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की जो फाइनल मैच से छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपनी करतूतों की वजह से आईसीसी के सामने दोनों खिलाड़ियों की अब से थोड़ी ही देर पहले पेशी हुई है, जहां दोनों से खेल के दौरान किए गए इशारों और गन शॉट को लेकर जवाब मांगा गया। माना जा रहा है कि उनके जवाब से आईसीसी संतुष्ट नहीं है और फाइनल मैच से उन्हें बाहर किया जा सकता है। साथ ही दोनों खिलाड़ियों पर मोटा फाइन भी लगाया जाने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आईसीसी की पूछताछ में पाकिस्तानी प्लेयर्स ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ही बेनकाब हो गया। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक गन शॉट का इशारा करने के जवाब में पाकिस्तानी प्लेयर ने कहा है कि ये तो उनके कल्चर में है, वो पठान है, इसीलिए बचपन से ही शादी हो या कोई भी जश्न बंदूक उठाकर धाएं धाएं करना उनकी आदत है और पहचान भी। अब आप खुद सोचिए, एक गंभीर आरोप का क्या ऐसा घटिया जवाब हो सकता है? जाहिर है ये सिर्फ पाकिस्तान और उनके खिलाड़ी ही कर सकते हैं और कह भी सकते हैं। पाकिस्तान गिरते पड़ते पिटते पिटाते फाइनल तक तो पहुंच गया, लेकिन अब उसके सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। पहली चुनौती लाज बचाने की तो दूसरी चुनौती लिहाज बचाने की। और ऐसा लग रहा है कि फाइनल फाइट में 50 घंटे पहले ही पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर टाए टाए फिस होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स जिन्होंने इशारे किए थे मैदान से, वो दोनों ही प्लेयर्स उन पर प्रतिबंध लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। अब जिस तरीके की उन्होंने दलील दी है, उन दलीलों को सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। पहले तो स्कोर खड़ा करना ही शायद उनके लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर कोई 50 रन कोई पाकिस्तानी प्लेयर मान ले रहा है तो शायद उसको भी यकीन नहीं हो पा रहा कि भारत के खिलाफ मैंने 50 रन बना लिए हैं। और उसके बाद जब उसके सेलिब्रेशन का वक्त आता है तो गन शॉट का इशारा किया जाता है, और यही गन शॉट जो है वो अब भारी पड़ने वाला है। भारी इसलिए पड़ने वाला है कि जो साहिबजादा फरहान ने अपनी जो दलील पेश की है उसमें उसने बताया है कि भाई मैं पठान हूं और बचपन से ही शादी हो या कोई जश्न हमने तो बंदूकें उठाकर धाए धाए की है, और वैसा ही जो मुजाहिरा है उन्होंने मैदान में पेश कर दिया, तो इसमें गलत क्या है। चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं RSN सिंह, पूर्व रॉ ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ हैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। समीप राजगुरु, स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया टीवी के हमारे साथ हैं। और आरजू काजमी, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू काजमी जी, पूरी दुनिया बेशक हैरान हो जाए कि ये क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स या आप खुद ये जानती हैं कि असलियत क्या है। अब बचपन से ही अगर धाएं धाएं करेंगे किसी भी जश्न पर, किसी भी शादी समारोह में, तो मैदान में रन बनाए ना बनाएं, कैच पकड़े ना पकड़े, बल्ला सही से पकड़े ना पकड़े, लेकिन ये पता है कि गन शॉट कैसे लगाते हैं। देखें, ये केपीके का कल्चर जरूर है, लेकिन ये ग्राउंड के लिए नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ग्राउंड पर इनको ये करना चाहिए था, वो भी ऐसे वक्त जबकि भारत के साथ मुकाबला चल रहा है और भारत के साथ क्रिकेट खेली जा रही है। बहुत सेंसिटिव मामला होता है जहां कहीं भी हिंदुस्तान पाकिस्तानी आमने सामने होते हैं। मेरे ख्याल से हमारे क्रिकेटर्स ने बिल्कुल गलत किया है, और दूसरे जो एक प्लेन गिरने का इशारा कर रहे थे वो भी गलत कर रहे थे। दोनों के ऊपर ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था, और इन्हें कोई ना कोई इस तरह का फाइन लगाना चाहिए था जिससे आइंदा कभी इनमें से किसी की इस किस्म की हरकत करने की हिम्मत ना हो। ये फाइन लगाने वाली स्थिति नजर आ रही है आपको, या यहीं से कोई इशारा गया होगा इन प्लेयर्स को कि जब मैदान में आप कुछ ना कर पाएं, जब इंडियंस आपके छक्के छुड़ा दें, तो कम से कम कुछ ऐसा तो करके आओ कि पाकिस्तान में कुछ लोग आपके लिए ताली बजा दें। डेफिनेटली हो सकता है कि कहा गया हो, और वैसे भी डिक्टेशन तो देकर ही भेजा गया होगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप ये भी कर सकते हैं। और इससे पहले भी यानी कि कई बार आपने देखा है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको तो ट्रेनिंग तक हमारी आर्मी ने एक ज़माने में दी थी, और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो हो सकता है कि ज़ाहिर है घबरा कर या किसी वजह से इस किस्म की बातें भी करने को कह दी गई हो, लेकिन ये खुद भी कर सकते हैं। कई बार वो आपने सुना होगा ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। तो ये वही वाली बात लगती है कि कहीं किसी ने ना भी कहा हो तब भी जरा अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए इस किस्म की हरकतें जो है वो हमारे प्लेयर्स किया करते हैं। अब समीप, ये जो स्मार्टनेस पाकिस्तानी प्लेयर्स ने दिखाई, ये कितनी भारी इनको पड़ने जा रही है? जो अपने कल्चर का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं मैदान में, ये कल्चर इनके क्रिकेट पर कैसे भारी पड़ेगा?
देखिए, अगर दो चार चीजें हैं जिसमें मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी खबर प्राची मैं दे दूं कि दुबई में जो हुआ है उसमें यह है कि सूर्य कुमार यादव पर जो कंप्लेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की थी और रिची रिचर्डसन जो कि मैच रेफरी थे, उन्होंने भी माना कि वो भी गलत था, कि उन्होंने शायद पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, वो ये भी मान रहे हैं। तो शायद 15% मैच फीस पे पेनल्टी लग सकती है सूर्य कुमार पर, और हैरिस राउफ पर 50% मैच फीस उनकी जा सकती है। लेवल 2 ऑफेंस माना गया है। और जो साहिबजादा फरहान है, जिन्होंने वो गन वाला सेलिब्रेशन किया था, गन फायर करने वाला, उनको शायद सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे कल्चर में ये कमाल की बात ये है, क्योंकि उनको मानना चाहिए था। हैरिस राउफ ने एक बात है कि ये माना कि ये चीजें वो ना करते तब भी चलता। हैरिस राउफ ने कम से कम हिम्मत दिखाई कि उन्होंने बदतमीजी जो मैदान में की थी वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने ये कमेटी के सामने माना है, पहली चीज। और इसलिए उनको अब लेवल 2 का ऑफेंस उन पर था ही, और 50% मैच फीस का जुर्माना उन पर लगेगा। और दूसरी चीज, जो फरहान साहिबजादा फरहान ने जो कहा है वो थोड़ा शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि अगर आप कहें कि सूर्य कुमार यादव कहते कि पहलगाम में जो हुआ, मैं कुछ वो बहाना मार देते कि वहां पर ऐसे एफर्ट जो थे हमारे सेना ने किए थे, किसी दूसरे चीज से उसको जोड़ देते, जिस तरीके से फैब्रिकेट हमें किया। जीतने की आदत है, इसलिए हम हमेशा जीतते हैं। तो वो इस तरीके से बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वो जो किया उन्होंने वो बहुत शर्मनाक था। और फरहान बड़े लकी हैं अगर जो खबरें आ रही हैं कि सिर्फ उनको एक वार्निंग दिया जाएगा और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं है, ये बताती है कि पाकिस्तान की टीम में एक जो सबसे बड़ा ब्लफ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि पाकिस्तान की टीम में ये फ्रस्ट्रेशन था कि टीम इंडिया ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। भाई हाथ नहीं मिलाया तो आप भी हाथ मत मिलाओ, क्योंकि हाथ ना मिलाना कोई ऐसा कोई रूल बुक में लिखा हुआ कोई नियम नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है। इंडियन टीम ने हाथ नहीं मिलाया, आप भी हाथ ना मिलाओ। ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हार रहे हैं, खेल पा नहीं रहे। और सुनील गावस्कर ने इस टीम को पोपट वाली टीम कहा। मतलब अगर हमारे पाकिस्तानी दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब वो गली लेवल की टीम जैसी एक टीम है ये। इस वक्त इतनी बुरी टीम है। आज से 2-3 साल पहले भी जो टीम थी, मुझे पूरी टीम याद है। आपको मैं बता दूं, पूरे प्लेयर्स के मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन आज के प्लेयर्स कौन कौन खेल रहे हैं मुझे मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि इतनी कमजोर ये टीम है। तो ये फ्रस्ट्रेशन टीम में दिख रहा है। अपने फैंस को खुश करने के लिए बैट और बॉल से कुछ नहीं कर पाए तो चलो कुछ जेस्चर ही ऐसे कर दो जिससे कि पाकिस्तानी अवाम खुश हो जाए। तो इस तरीके की ये हरकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो थर्ड टाइम जो फाइनल हम खेलने वाले हैं उसमें भी वो हारने वाले, इसमें कोई शक नहीं। उसमें हम और दिन बात करेंगे। लेकिन आपने हाथ मिलाने वाली जो बात कही है ना समीप, इसकी चर्चा पाकिस्तान में बहुत बार होती है। हाथ मिलाना आरजू काज़मी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है पाकिस्तान में? चाहे प्लेयर्स का हाथ मिलाना हो, चाहे सियासतदानों का हाथ मिलाना हो, खूब चर्चाएं होती हैं पाकिस्तान में। देखें, एक तरह की इंसल्ट तो फील होगी ना अगर आप ग्राउंड पे जाएं और वहां पर एक तरीका हो कि टॉस करने के बाद या मैच से पहले या मैच के बाद हाथ मिलाया जाएगा, और जिस वक्त हाथ ना मिलाया जाए तो चाहे अगर कोई और टीम होती तो शायद इतना ज़्यादा फील ना किया जाता। लेकिन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो इस तरह की फीलिंग तो आएगी। वैसे तो मेरा तो ये आरजू जी, इसके बारे में पहले इतला कर दिया गया था कि हाथ मिलाने की कोशिश ना करें, ना मिलाए हाथ, क्योंकि इंडियन टीम ने मना कर दिया हाथ मिलाने से। इससे ये पाकिस्तान टीम में इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया, इतना मतलब नाराज हो गए, दुखी हो गए कि हमसे हाथ नहीं मिला रहे हैं। तो वो कम से कम अपने क्रिकेट पे ध्यान दे दें। ये जो गन वाला सेलिब्रेशन किया है, मैं पठान हूं, मैं तो ऐसे ही सेलिब्रेट करता हूं, ये तो बड़ा शर्मनाक है। और फिर वो बात बोल रहे हैं और जो बहाने मार रहे हैं हियरिंग कमेटी के सामने, रिची रिचर्डसन के सामने आकर कि हमारे यहां पर होता है। आपने किया तो आप एक्सेप्ट करो ना, पठान हो तो आप बोलो ना हाँ मैंने किया। जैसे हरीश राउफ ने कहा कि हाँ भाई मैं नहीं करता तो अच्छा होता, लेकिन गलती मेरे से हुई है। उन्होंने कहा है मुझसे गलती हुई है कमेटी के सामने। लेकिन फरहान की वो पठानगिरी वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा तो ऐसे विराट कोहली भी कहते हैं, वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं सर, वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज दे रहे हैं जो कि बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए कि कहीं पे स्पोर्ट्स के वक्त कोई पठान भी इस तरह की फायरिंग नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, ये शादियों वादियों में हो रहा होगा मगर वैसे नहीं होता है। बिकॉज आई नो, मेरी आधी फैमिली पठान है और इतने बावले लोग मैंने नहीं देखे यहाँ पे कि जो स्पोर्ट्स के वक्त जाके फायरिंग शुरू कर दें। नहीं तो इसीलिए तो पूर्व पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी तो ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं ना समीप। इंडिया में चर्चा हो तो ठीक, अब उन्हीं के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूरी की पूरी टीम को कि या तो आप फायरिंग ही कर लीजिए या तो फिर आप मैच ही खेल लीजिए। फायरिंग पर इतना ध्यान देंगे तो फिर जो आपको मैदान पर फायरिंग करनी है अपने बल्लों से आप नहीं कर पाएंगे। सामने इंडिया की टीम है। आलिया, मैं ठीक कह रही हूँ बिल्कुल? या तो आप गन से ही फायरिंग कर सकते हैं या तो आप बल्ले से ही फायरिंग कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने सही कहा, जब बल्ले से फायरिंग करना ना आता हो तो फिर आप यही मौकिफ अपनाते हैं। बड़े शर्म की बात है उन्होंने जो बात कही है कि उसको अपनी गलती मानने के बजाय उनका ये कहना है कि ये कल्चर में है हमारे, ये तो और भी शर्म की बात है कि क्या आपके कल्चर में जिहाद है, आपके कल्चर में स्पोर्ट्स में तशद्दुद शामिल होता है?
आप इस तरीके से वायलेंट किस्म के एक इशारे देते हैं, और फिर जब ये कहा जाता है कि जी उसामा बिन लादेन वहां से पकड़ा गया, ये बड़े शर्म की बात है, तो इसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। तो फिर आप माने ना, आपके जब क्रिकेटर्स तक देखें, जो स्पोर्ट्स है, जो आर्ट है, फिल्म है, इसमें तो कहीं पर ये नहीं होना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स को, आर्ट को, फिल्म को एक ऐसी तरफ ले जाएं कि जहां पर आप गन का इशारा कर रहे हो। और अगर उन्होंने ये कहा है ना, तो उनको फिर आशीर्वाद हासिल है, यानी ये कि उन्हें ये पता है कि मैं ये कहूंगा तो लोग इससे खुश होंगे। इसकी वजह ये है कि वहां पे तो देखिए, इसको बड़ा एक, जब जीत तो रहे नहीं है, देखिए दो ही बातें होती ना, या तो आपको खेलना आता हो और आप जीतते हो तो आप उस पर खुशी मनाते हैं, आप उस पर सेलिब्रेट करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि इसको किसी और तरफ ले जाओ, हम उस पर खुशी मना लेते हैं। तो लोग अब वहां पे सेलिब्रेट इस चीज को करें कि जी उन्होंने गन का इशारा किया, वाह वाह बड़ा बहादुर है। अब बात यह है कि वहां पर जो बहादुरी की है ना, कि वो बड़ा ब्रेव है इसलिए कि उसने ये करके दिखाया और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब आप इस स्टैंड से अंदाजा कर लें कि आपके मदरसों में ये पढ़ाया जाता है कि ये आप बंदूक उठा लें और ये बड़ी बहादुरी की बात है। भाई तभी तो एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन हो ना, तो ये स्पोर्ट्स में बंदूक ना आए। मैं तो ये समझती हूँ बंदूक और एजुकेशन, इनमें से एक को ही आपको चुनना पड़ता है। और आपके तो स्पोर्ट्समैन जो हैं, तो वो उनकी आप एजुकेशन का आलम देख लें। आप मुझे बताएं, कोई भी जरा सा भी पढ़ा लिखा जो स्पोर्ट्समैन होगा, क्या वो ये आलिया, बात जंग कहेगा का कि मैदान हाँ, कब मैंने याद सही रहे? किया जब था? आप जंग के मैदान में जीतो, आपको हर बार जंग के मैदान में हार का सामना करना पड़ता है, आपकी कुटाई होती है, आपकी पिटाई होती है। ऑपरेशन सिंदूर में अभी अभी पाकिस्तान ने भुगता है, और उसके बावजूद भी सर से वो नहीं जाता है कि आप गन शॉट दिखाएंगे। आप सामने कौन सी टीम है ये तो देख लें कम से कम। देखिए, सबसे पहले तो आप ये शुक्र करें कि जो मैचेस हैं वो लाइव हो रहे हैं, वरना ये भी वो जीत, हो सकता है कोई और जीत जाता, आप लोग क्या कर लेते। तो लाइव हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है अगर आप जीत रहे हैं। लेकिन ये तो है, इसके ऊपर फाइन होना। बड़े बड़े जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं, बहुत दुनिया के बड़े बड़े मैचेस में जब इस तरह की कोई हरकत होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये शुक्र करें कि अगर वो उनको मैच से निकाल नहीं देते, यानी उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा देते कि इतने मैचेस आप नहीं खेल सकते, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको ये कर दिया जाता है कि अब अगले मैचेस आप नहीं खेल पाएंगे। तो ये बड़ा आप वो उनको थैंकफुल होना चाहिए बीसीसीआई का या आईसीसी का, कि अगर उनके ऊपर ये पाबंदी ना लगे और सिर्फ फाइन हो। लेकिन अगर वो गलती मान लेते तो ज्यादा बेहतर था। हाँ जी, मुझसे गलती हो गई, नहीं, वो मैंने तो सीना जोश में ठोक कर दिया। कह रहे हैं कि ये मेरे कल्चर का हिस्सा है। और कर्नल सर, आप ही बताइए, पाकिस्तान कितनी बार एक्सपोज होगा? हार की तो उसको आदत पड़ गई है, क्रिकेट के मैदान में हारेंगे, जंग के मैदान में हारेंगे, और फिर खुद ही चीख चीख कर बताएंगे कि मेरे पाकिस्तान का कल्चर ये है कि हमें भल्ले की जगह बंदूक थमा दी जाती है, हमें कलम की जगह बंदूक थमा दी जाती है, और हम बहुत शान से दाएं दाएं करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज इसमें मैं जोड़ दूं प्राची, पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के लिए जानी जाती थी एक समय पे, और सर को अच्छे से याद होगा, और आलिया जी और आरजू जी इस बात से सहमत भी होंगे कि पाकिस्तान की टीम में क्रिकेट के लिए जाने जाते थे और गुड लुक्स के लिए जाने जाते थे। आज ना गुड क्रिकेट है ना गुड लुक्स है पाकिस्तान के पास, और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और मुझे तो याद है जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए हमारी बॉलीवुड की हीरोइंस जो होती थी वो दीवानी होती थी, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होती थी। और गावस्कर को आप सुनेंगे, आप रवि शास्त्री को सुने, आप कपिल पाजी को सुने, वो फैन है पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स के। और अब आप देखिए वो जनरेशन देखिए और आज की जनरेशन देखिए, दुश्मनी तब भी थी दोनों मुल्कों के बीच में, वॉर्स हम तब भी लड़ रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड जो एजुकेशन की बात की है, जो क्लास की बात की है, वो जो क्लास जो है वो जो खत्म हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट में, वो बड़ा सैड है। वो पाकिस्तान के वसीम अकरम, आज वसीम अकरम अगर मैदान में होते, मैं आपको बता रहा हूं शर्तीय तौर पर सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाकर जाते, क्योंकि एज ए प्लेयर बहुत रेस्पेक्ट है, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत रेस्पेक्ट है। लेकिन इस टीम ने अपनी ओवरऑल, इसमें सर भी बात इसमें रोशनी डाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक जो क्लास थी उन खिलाड़ियों में, वो रेस्पेक्ट थी, वो भी इन खिलाड़ियों ने लूज कर दिया। ये खींच है क्या शैलेंद्र सर? ये खींच है क्या कि जो मैदान पर भी निकल रही है और इनका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है? नहीं, ये बड़ा, जय हिंद नमस्कार, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात डाल दी है इसके बीच में कि लुक्स एंड ऑल दैट। वेल, मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट दोनों को कहूंगा, 30 साल पहले मेरे भी लुक्स ठीक ठाक ही थे। मैं भी क्रिकेट अच्छा खासा खेल लेता था, ठीक है। सो लुक्स पर ही मत जाइए, कंडक्ट पर भी जाइए। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो दोनों हमारी बहादुर पाकिस्तानी सेनानी यहाँ बैठी हैं, सच बताइएगा, मैं आपको कसम नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है, मुझे नहीं पता, कि शायद कभी कभार कसम गलत खा ली जाती है। अपने दिल पर हाथ रख के एक अच्छे जज के तौर पर आप दोनों मुझे ये बताइएगा, वो जो गन पकड़ी थी उसने, आपको नहीं लगता उसने उल्टी पकड़ी हुई थी? उसे पकड़नी नहीं आ रही थी। वो जो बैरल वाला साइड है, जो बैट का पतला जहां पकड़ते, वो उसने अपने तरफ कर रखा था। ये है वो पठान, ये है पाकिस्तान के आर्मी की ट्रेनिंग।
देखिए, इसीलिए हम आपकी आवाम को हमेशा वार्न करते हैं, हमेशा याद दिलाते हैं, ये आर्मी आपका भला नहीं करेगी, ये आर्मी सिर्फ अपना भला करेगी, ये आर्मी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पैसे इकट्ठे करेगी, ये आर्मी आपके लिए एक पपेट डेमोक्रेसी लगा कर रखेगी। ये ऐसा मेरा ही अकेला कहना नहीं है, आपके यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा रियलाइज़ करते हैं। अब आगे बात के बचपन से उसने अगर, ओ भाई साहब, बचपन से तूने देखा होगा कि तू सिर्फ शादियों में 10 रुपए के पीछे नाच रहा होगा, तू वहाँ गन नहीं पकड़ रहा होगा। कौन सा ऐसा पठान है? तेरे से ज़्यादा मेरे पास पठान है यहाँ। एक बात बता दूँ, पाकिस्तान में कितने पठान हैं और कितने नहीं हैं वो आपको खुद पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ज़्यादा बड़ी बात है कि जो 2-3 बातें चल रही हैं, सूर्य कुमार यादव ने कुछ किया कि उसने डेडिकेट किया। क्या पहली बार जिंदगी में आपने देखा है कोई भी टॉप क्रिकेटर या कोई भी टॉप स्पोर्ट्समैन ये पहली बार कर रहा है? 10 बार पहले हुआ है कि आप अपने देश के अंदर किसी चीज के लिए आप अपनी जीत को डेडिकेट करते हैं। सबसे बड़ी। अच्छा चलिए जी, आपको बहुत बुरा लग गया कि वो टॉस के बाद आपने वो नहीं किया, आपने वॉकआउट क्यों नहीं कर दिया? भाई देखिए, अगर आपको इतना था उसी समय आपने मैच रेफरी को क्यों नहीं बता दिया? आपको तो पहले से एक्चुअली पता था, आप आए क्यों थे फिर अपनी वो उतरवाने के लिए, अगर ऐसा ही आपका हो रहा है? अच्छा चलिए छोड़ दीजिए उसको भी, मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक को एक करते जाते हैं। गेम खत्म हो गई, गेम खत्म होने के बाद आप वापस क्यों नहीं आए? आपकी टीम वापस क्यों नहीं आई? ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो आप मानेंगे। देखिए, 2 कंडक्ट होते हैं, एक होता है जब तक गेम ऑन है तब तक का एक कंडक्ट। मुझे नहीं लगता, आप दोनों जज बन जाइए, बताइए कहीं पर भी ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द मैच किसी भी इंडियन प्लेयर ने कोई भी किसी भी तरह का गलत कंडक्ट किया हो, कोई भी। और वर्सेस पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स ने, किसी ने हवा में गन को दिखाने की कोशिश करी या कोई, या तो वो दोनों के दोनों मान जाएं कि जी वो जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा था ना, वो 6-0 या जो भी, वो मैं अपनी कंट्री के लिए कर रहा था, वो वहां फंस जाएगा। ज्यादा बड़ी बात यह, वाइल प्लेइंग आपका कंडक्ट इज एब्सोल्युटली वॉच्ड। वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको एक कंडक्ट के अंदर आना होता है। मैच खत्म हो गया, मैच खत्म होने के बाद ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ अलाउड है। क्यों? क्योंकि मैच खत्म हो चुका है। अब आपका कंडक्ट है कि वो रिस्पेक्टेबल कंडक्ट आपके अपने तमीज के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कंट्री को। अच्छा चलिए, मैं तो कह रहा हूं इंडिया ने कहीं पर भी कोई भी एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ बोला है तो बताइए, पाकिस्तान की तरफ इशारा करके बोला है तो बोलिए। नहीं, आपने 2 बातें पूछी आरजू जी से, उसका जवाब ले लूं, उसके बाद सिंह साहब भी इंतजार कर रहे हैं। आरजू जी, आपको जज बनाया है अभी यहाँ सर ने, और आपसे पूछ रहे हैं ये जजमेंट की, बताइए हिंदुस्तानी जब प्लेयर्स खेल रहे थे मैदान पे तो कोई भी उनका कंडक्ट आपको ऐसे लगा कि ये प्रोफेशनल नहीं है? और एक और बताइएगा बंदूक पकड़ने का वो तरीका। अगर कोई एक कंडक्ट आप बता दे, मैं यहां आपके सामने कान पकड़ के माफी मांग लूंगा कि हमने गलत किया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो अगर हम भारतीय प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने ऐसा कोई भी एक्शन या कोई बात नहीं की है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने की है, और वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जाहिर है जब उनको उनकी परफॉर्मेंस के बजाय किसी की सिफारिश पे रखा जाएगा, चाहे वो पिंडी वाले हों चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगेगा कि अगर हम हार गए तो अब हम इन्हें किस तरह से खुश कर दें। तो इसीलिए इस किस्म की हरकतें जो है वो हमने ग्राउंड पर देखी, जो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर इस वक्त इनको फाइन ना किया गया तो यकीनन ये आप हौसला बढ़ाएंगे बाकी आने वालों का कि वो भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये सिफारिश वाली बात पर समीप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले सिंह सर का एक कमेंट ले लेती हूँ। सिंह सर, आप जरा बताइए, पाकिस्तानी प्लेयर्स लगातार पिट रहे हैं और अब एक उनका कमेंट जो साहिबजादा ने दिया है, अपनी गलती मानने की बजाय वो ये बता रहे हैं कि मेरा कल्चर है और हम तो ऐसे ही रहते हैं, हमें बंदूक पकड़नी सिखाई जाती है, हम शादी ब्याह में ऐसे ही फायरिंग करते हैं। हालांकि कर्नल सर अभी बता रहे हैं कि बंदूक भी ठीक से पकड़नी नहीं आती है, बल्ला तो तब चलाएंगे। आप वो फोटो चलवा लीजिए, आप देख लीजिए, वो बिल्कुल उल्टा पकड़ा हुआ है उसने। बोलिए सिंह सर। नहीं, मुझे तो लगता है, मुझे शक होता है कि ये सारा का सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड था। Oh, yes. और इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ये ऑपरेशन सिंदूर का। इनको कहा गया है कि भाई आप ऐसा करो कि प्रोपेगेंडा जो हमारी जो प्रोपेगेंडा वॉर है उसको क्रिकेट फील्ड तक ले जाओ। वरना मैं समझ सकता हूँ कि 2 खिलाड़ियों के बीच में नोक झोंक, कुछ हैकलिंग, ये सब चलता रहता है, वो हमेशा से चलता रहा है। लेकिन आप क्राउड्स की तरफ ये करके आप ये इशारे करें कि 6 आपके जहाज गिर गए, ये कर किसने बताया आपको?
कोई ऑक्यूलर प्रूफ और या किसी तरह का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या किसने बताया आपको? तो ये जो नैरेटिव चलाई जा रही है पाकिस्तान में, ये क्रिकेट फील्ड तक कैसे पहुंच गई? दैट इज वेयर आई फील कि जिस तरह से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया ये पूरी ठुकाई को ढकने के लिए, उसी तरह से ये प्रोपेगेंडा वॉर का इसको हिस्सा बनाया गया है। आपको पब्लिक ने आपका क्या नुकसान किया है भाई? पब्लिक तो वो है, वो स्लोगन्स भी करती है, वो अपना वो इंजॉय करने के लिए आते हैं मैच। आप उनको क्या धमकी दे रहे हो कि मैंने 6 गिरा दिए, 8 गिरा दिए, 10 गिरा दिए? अरे क्रिकेट फील्ड में 10 विकेट गिराओ ना यार, ये 6 यहां पर क्या कर रहे हो आप? सो यू हैव एक्चुअली ब्रॉट जिहाद इनटू द क्रिकेट फील्ड। इट वाज अ पार्ट ऑफ द जिहादी प्रोपेगेंडा। और इसमें मुझे कोई, वरना एक बार जब कुछ ऐसा हो गया तो कहीं से भाई ये जो क्रिकेट टीम है, ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, कहीं से इनको वहां की लीडरशिप से इनको कोई हिदायत मिली? किसी तरह का इनको वार्निंग इशू कर दिया? अब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ये किया, फाइन कर दिया, वो कर दिया, वो सब तो चलता रहता है। लेकिन आई एम कन्विंस्ड कि ये एक जो ये इसमें स्टेट इन्वॉल्व है, ये स्टेट प्रोपेगेंडा वॉर का। क्योंकि जब आप ठुक जाते हो ना, तो आप अगर ये ना करें तो ये ठुक जाएंगे पाकिस्तान के अंदर में। तो सर एक बात जो आप कह रहे हैं, आलिया इतना पैसा तो फिर खर्च ये मजबूरी है। बिल्कुल ठीक आलिया, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है फिर क्रिकेटर्स पर? अब मुनीर युद्ध में तो कुछ नहीं कर पाता, बंकर में छिप जाते हैं। अब जब उन्हें जिहादी लेकर आना है क्रिकेट के मैदान में, तो जाएं खुद ही बल्ला पकड़कर कोशिश कर लें भारत के सामने खेलने की। देखिए, एक तो ये कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान इंडिया से कोई मैच नहीं जीता, और अगर इसके 16 एडिशन आप देख लें 1984 से लेकर अब तक एशिया कप में 8 बार इंडिया जीत चुका है और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार जीता है। तो वो तो फ्रस्ट्रेशन तो आपको मालूम है, क्योंकि मैं देख रही थी कि जो लोग हैं, पब्लिक जो है वो भी ये कह रही है कि जो इंडियन टीम है वो बहुत बेस्ट है, उससे जीतना बड़ा ही मुश्किल होगा और हमारी टीम बहुत ही खराब खेल रही है। आपने जो बात की ना, देखिए ये जो क्रिकेट को यूज करना और बैटलफील्ड बनाना, ये जनरल जिया जो डिक्टेटर था उस दौर से चलता चला आ रहा है। उस दौर में 1980s में क्रिकेट को जनरल जिया ने अपनी जो इस्लामाइजेशन लाना था और उसकी जो उसने अपनी रिफॉर्म्स लानी थी वहां पर, उस वजह से क्रिकेट को बहुत ज्यादा ऊपर लाया गया। और उस वक्त सिर्फ बाकी सब चीजें बंद होती थी, सिर्फ एक चीज चल रही होती थी और वो थी क्रिकेट, कि लोग इसमें मगन हो जाएं और बाकी सब कुछ छोड़ दें। लेकिन जो इन्होंने एक बात की ना, वो बड़ी अच्छी बात की कि पहले के जो क्रिकेटर्स पाकिस्तान के हुआ करते थे ना, उनमें बड़ी क्लास होती थी। आप देख लीजिए उठाकर, अभी भी वसीम अकरम, बल्कि मैंने ये भी सुना शाहिद आफरीदी अभी कल के रोज वो एक टीवी पर बैठकर ये कह रहे थे कि आउटस्टैंडिंग टीम है इंडिया की, कोई मुकाबला ही नहीं है और आप इनको हराना बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि आपने जब ये कहा वहां पर कि ये मेरा कल्चर है, तो आपने ये कहा कि ये पाकिस्तान का कल्चर है। आप अपने कंट्री को ये कह रहे हैं कि बंदूक उठाना कल्चर है हमारा। आप सोचें कि पूरी दुनिया में ये बात जा रही है आपकी, आप इससे क्या साबित कर रहे हैं? पहले ही जो है वो कि दहशतगर्द वहां पे पाले जाते हैं, दहशतगर्दों का इतना इल्जाम आता है, तो अब आप जब ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये मेरा कल्चर है, और देखें किसी कौम को, ये जो कहा जाता है ना कि जी पठान या जो पश्तून है गन उसका कल्चर है, आप ये गलत चीज जोड़ते हैं। किसी भी कौम के साथ आप किसी ऐसी चीज को नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आप उनसे पूछें, हो सकता है वो ये ना कहें कि भाई आप हमारे ऊपर ये क्यों कहते हैं, क्या पंजाब में गन नहीं चलती, क्या वहां पर शादियों में ये नहीं किया जाता, फायरिंग नहीं की जाती? ढेर वीडियोस आपको मिलेंगी जहां पे पंजाब में भी ये वाली चीजें की जाती हैं। तो फिर किसी एक कौम के साथ, तो फिर या तो ये बचने का तरीका है कि भाई मैं ये कह दूं क्योंकि ये तो मशहूर है कि पश्तून जो है वो बंदूक चलाता है, तो मैं भी ये कह देता हूं। लेकिन दूसरी बात ये कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। आलिया, अभी एक बयान में समीप पढ़ रही हूं जो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का है फाइनल मैच से पहले, कि हम बहुत उत्साहित हैं, हम संडे को उन्हें हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। और उनके स्कोर देख लीजिए, 2 मैच में 20 रन बना पाए, 20 का उनका औसत है। अब इतनी बड़ी बड़ी बात कहेंगे, लेकिन क्या है उनके खाते में ये भी तो दिख रहा है ना सबको।
समीप जी आपने सही कहा। हाँ। जी ऐसे ही आप जो बात करी वही मैं कह रही हूँ कि आप जब ऐसी कोई बात करते हैं तो फिर आप अब देखिएगा ये बात कैसे चलेगी। आप देख लीजिएगा कि ये कल्चर है हमारा। उन्होंने इतनी नेगेटिव एक बात कह दी है कि इसको फिर अब चल सो चल, अब सब कहेंगे कि आपका ये तो कल्चर ही बड़बोलापन है आपको आलिया, खुद और अपने मुंह से ये कहना। बड़बोलापन जब क्रिकेट के मैदान पर आता है तो कैसे उतरता है, अब ये समीप हमें बताएंगे कि इनकी परफॉर्मेंस तो देख लें हम समीप उठाकर। दो जो मैच ये भारत के खिलाफ खेले हैं कितनी बुरी तरीके से पिटे। नहीं, ये भारत के खिलाफ, और कल अगर बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ भी बहुत लकी थे कि आप जीत गए, आप 135 करके आप जीत गए। मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करूं ना, यहां पर हम जो ये बातें कर रहे हैं ना पाकिस्तान की, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि किस तरीके से स्टेट पाकिस्तान जो है क्रिकेट को यूज कर रहा है, मैदान को किस तरीके से अपना प्रोपोगेंडा, जिहादी प्रोपोगेंडा चला रहा है प्लेयर्स के थ्रू, जो कि बहुत ही गलत है। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोपोगेंडा चले हैं, रिलीजियस प्रोपोगेंडा चला है। पाकिस्तानी टीम यूज हुई है, मैदान पर आकर नमाज पढ़े हैं उन्होंने, इंजमाम उल हक उनको लीड करके लेके जाते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है पाकिस्तान की टीम के साथ जो पहले नहीं होती थी। ये ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स बहुत ज्यादा हो गई है। और ये जो हरकतें पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने की हैं, ये शर्मनाक नहीं है, वाकई में बहुत सारे एजेंडाज इनमें छिपे हुए हैं। दो चीजें हैं, एक इनको स्टेट यूज कर रहा है इनका पाकिस्तान, और दूसरा इनको आईसीसी यूज कर रहा है। प्राची, मैं आपको बता दूं, आज अगर आप इस टीम के परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिया नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग की टीम है। इंडिया का अभिषेक शर्मा, जो कि इस वक्त दुनिया का ना सिर्फ सबसे हैंडसम क्रिकेटर है, बैट्समैन है, बल्कि नंबर 1 T20 बैट्समैन भी है। आप अगर कहें वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है तो हार्दिक पांड्या है। आप पूछे नंबर 1 स्पिनर कौन है तो वरुण चक्रवर्ती है। तो तीन प्लेयर नंबर 1 है। टीम इंडिया भी नंबर 1 है। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का कोई प्लेयर टॉप 10 में नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी आते हैं बॉलिंग में थोड़े से ऊपर, और उसके अलावा टीम अगर 7वें नंबर पर है। इस समय पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्लफ है, मैं ज्यादा लंबा यहां पे नहीं बोलना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा ब्लफ है वो अगर खत्म हो गया ना, तो पाकिस्तान की हालत उनके हॉकी टीम की तरह होगी। हॉकी की एशियन चैंपियनशिप हो रही थी, और हॉकी की एशियन चैंपियनशिप के लिए टीम उनके पास, उन्होंने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया वो है कि हमारे पास पैसे नहीं है टीम भेजने के लिए हॉकी की। तो उसी तरीके की हालत इनकी क्रिकेट की भी होगी। इनकी जो इस समय पाकिस्तान क्रिकेट की जो हैसियत है उसको आईसीसी यूज कर रहा है कि भारत के खिलाफ जो राइवलरी है उससे बहुत पैसे आते हैं। तो पाकिस्तान एज ए क्रिकेटिंग नेशन खत्म हो चुका है, बिल्कुल क्रिकेट है नहीं इनकी। इससे पहले भी अगर 1 साल 2 साल पहले की भी टीम देखेंगे, जहां पर बाबर आजम थे, रिजवान थे, सरफराज थे, इमाद वसीम थे, नसीम शाह थे, शाहीन शाह अफरीदी फॉर्म में थे, शादाब खान थे, वो टीम भी, इफ्तिकार चचा जिनको कहते हैं, वो टीम भी अच्छी टीम थी। सडनली इनकी टीम, क्लास, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खत्म हो गई है। इनका जो इस वक्त जो गेम चल रहा है, एक जो ब्लफ चल रहा है, आईसीसी भी इनको यूज कर रही है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट एक राइवलरी है, जिस वजह से पाकिस्तान जिंदा है एक तरह से। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, उससे आईसीसी बहुत पैसे कमाता है, और उससे पैसे कमा के वो अपने अपने कंट्रीज के अलग अलग एसोसिएट नेशन, आईसीसी के पैसे और ब्रॉडकास्टर्स को पैसे मिलते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को लेकर आते हैं, एक ही पूल में रखते हैं। अगर आज बोल रहे थे, एक आवाज उठी थी कि पाकिस्तान को जो है अलग पूल में कर दो, अलग पूल में कर देंगे तो वो तो पूल क्वालिफाई नहीं करते हैं। वो तो पिछले 15 साल से पूल ही नहीं क्वालिफाई करेंगे, सेमीफाइनल में जब आएंगे ही नहीं तो, या क्वार्टर फाइनल में, नॉकआउट्स में ही नहीं आएंगे तो इंडिया से खेलेंगे कैसे? जब वो इंडिया से ही नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की जरूरत क्या है? पाकिस्तान की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान की जब जरूरत ही खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं है क्वालिफाइंग, खिलाएंगे, बाहर कर देंगे, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं आ पाएंगे। वो एक ही पूल में इंडिया के साथ रह के आईसीसी भी उनका इस्तेमाल कर रहा है, और ये बात पाकिस्तान को समझनी होगी, पाकिस्तान की सरकार को समझना होगा, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को समझना होगा कि भाई क्रिकेट उनको अच्छा लगता है। आप जो कह रहे हैं ना कि आईसीसी उनका इस्तेमाल कर रहा है, क्रिकेट इंप्रूव नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। उनको इस्तेमाल होना बड़ा अच्छा लगता है, वो हर जगह इस्तेमाल ही तो हो रहे हैं। वो चाहे क्रिकेट के मैदान पर बात कर लीजिए, क्रिकेट की बात कर लीजिए, चाहे बड़े बड़े देश, आरजू आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रही हूँ, चाहे बड़े बड़े देशों की बात कर लीजिए जिनसे हाल ही में हाथ मिलाया अभी आपके वजीर आजम ने। अब इस्तेमाल होने की इतनी आदत पड़ गई है कि खेल खेलना ही भूल गए। अब आपको देखिए, मुस्कुराहट के लिए अभिषेक शर्मा के नाम की जरूरत पड़ती है। मैं देख रही थी समीप जब अभिषेक का नाम ले रहे थे तो चेहरे पर आपकी भी मुस्कुराहट थी। आपको भी गुड क्रिकेट और गुड लुक्स दोनों इंडिया में आ गए। आपको भी छक्का याद आ रहा होगा उनका पहली बॉल पर। मेरी ये मुस्कुराहट ज्यादा हो जाती थी जब विराट कोहली थे, मैं तो गुल्लम गुल्ला कहती थी। तब से टाइम चेंज हो गया विराट कोहली से, बिल्कुल सही बात है। नहीं आरजू जी इस समय आप इसलिए भी स्माइल कर रहे हैं क्योंकि मैं भी प्रोग्राम में हूँ। I am also part of the program. सर अपने नंबर लेकर जाएंगे यहाँ से।
बोले आज एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन देखें, अगर आप हर चीज में पाकिस्तान में रिलीजन को डाल देते हैं, अगर आप हमारे क्रिकेटर्स को देखें और पुराने क्रिकेटर्स को भी देखें, तो आप देखेंगे कि वो फौरन ही जब क्रिकेट से अलग होते हैं तो फौरन ये लंबी लंबी दाढ़ियां रख के मुल्ला बन जाते हैं। बिल्कुल, रात में बैठ के हमारे क्रिकेटर्स बजाय इसके टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें, प्रैक्टिस पे जाएं, उसके बजाय इनको बिठाकर जो है वो रिलीजियस भाषण दिए जाते हैं, इनको दर्स दिए जाते हैं। उसके बाद सुबह इनसे उठा नहीं जाता। ये उठकर जब पहुंचते हैं तो ये हर चीज में वहां पे सजदे करना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है कि बस खुदा बचा लेगा। अरे भाई, आपको खेलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को परफेक्ट करना पड़ेगा। पहले जो टीम्स थी, आपको याद होगा, हम लोगों को उनके नाम भी याद होते थे क्रिकेटर्स के। अब इतनी तेजी से टीम में क्रिकेटर्स बदले जाते हैं कि हमें उनके नाम ही याद नहीं होते। हम कहते हैं अब ये कौन आ गया और अब ये कौन आ गया, हमारी वो हालत हुई होती है। तो जाहिर है, जिस तरीके से स्क्वॉश और हॉकी खत्म हो गया, क्रिकेट भी अब तकरीबन खत्म होने की तरफ ही जा रहा है। और इसके पीछे हाथ किसका लगता है आपको? आप ही के पूर्व क्रिकेटर बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट का जो काम है वो बड़ा निराशाजनक है। कौन है जो इनको लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, या ऐसी बदतर ट्रेनिंग दे रहा है कि ये हाल हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को जो लोग चलाते हैं वो ना तो पार्लियामेंट में बैठते हैं और ना ही कहीं और। आपको पता है कि वो रावलपिंडी से चलाए जाते हैं। तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आना ले जाना, सब काम वही कर रहे हैं और इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। आरजू जी, आलिया जी, एक बात है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है तो उसमें भी आपको हिंदुस्तान की, भारत की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस दिन से आईपीएल बंद हुआ, कमेंट्री बंद हुई और जिस तरीके से बायलैटरल खत्म हुआ, पाकिस्तान की क्रिकेट डूबती चली गई है। अब आपको हिंदुस्तान की जरूरत है, लेकिन आप हिंदुस्तान का इस्तेमाल नहीं कर सकते और हम आपकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की ऐसी हरकत होंगी, जिस तरीके से मैदान में गन दिखाएंगे और इस तरीके के जेस्चर्स होंगे हारिस रऊफ के, इस तरीके के अगर हरकतें करेंगे तो ये कभी दोस्ती फिर बन भी नहीं सकती है दोनों टीम्स के बीच में, या क्रिकेटिंग लिहाज से। आज आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को कहां पहुंचा दिया। पूरी दुनिया हिंदुस्तान में आके क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ी हुई है। और आज पाकिस्तान की हालत वो हो गई है कि पाकिस्तान के पास नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेटर नहीं है। एक टीम गई है, आज आपकी टीम ऐसी है कि आज, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, एरोगेंस दिखता है इसमें, लेकिन सही मायने में बताऊं, हमारी शायद यूनिवर्सिटी की टीम भी आपकी पाकिस्तान की टीम को हरा सकती है। ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट की, और इसको बचा भी हिंदुस्तान सकता है सिर्फ, लेकिन कैसे नहीं बचा सकता है, ये बात तो पाकिस्तान भी जानता है आलिया। इसीलिए हाथ मिलाने के लिए देखिए बेचारे फील्ड पर खड़े हुए थे और उसी का तो इतना मसला बनाया ना, इतना गुब्बारा बनाया, नैरेटिव बनाया, कुछ नहीं मिला। बाद में फिर सूर्य कुमार यादव के बयान को चिपका दिया और कहा कि ये गलत है। देखिए, ये तो आप राजनीति लेकर आ गए खेल के मैदान में, लेकिन असल बात तो ये थी कि हाथ तो कम से कम मिला लेते। जी देखिए, रमीज राजा जब ये चेयरमैन थे तो उन्होंने ये कहा था, अभी कुछ साल पहले की बात है, और उनकी वो वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो सारा पैसा आता है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है। हमारा बोर्ड भी जो चलता है, हमारी क्रिकेट भी जो चलती है, वो इंडिया से पैसा आता है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही कमाता है, वही पैसा हमें भी चलाता है। ये तो सबके सामने बात है। वो तो रमीज राजा खुद अपने मुंह से वो कह चुके हैं ये सारी बातें। तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो डिपेंड करती है इंडियन क्रिकेट टीम पे। इससे तो दो अलग बातें नहीं है। यही वजह है ना कि देखिए, ये जो एक आपने बात की, इशू बहुत बड़ा बना के शेक हैंड नहीं किया, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। आप क्या किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी वलीमे पे जा रहे हैं, किसी बारात पे जा रहे हैं, आपने जाके मुसाफा करना है, आपने क्यों शेक हैंड करना है जरूरी? भाई अगर वो नहीं करना चाहते कर लेते, अच्छी बात थी। नहीं किया, आप कहते हो कि आपकी मर्जी है। इतना बड़ा इशू बनाने की वजह ही ये थी कि इशू बनेगा, कुछ थोड़ा सा जरा वीडियोस वायरल होंगी तो जी पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान भी जो है वो साथ साथ चल रहा है इंडिया के। देखिए, जो इंडिया के साथ कंपैरिजन है ना, वो लेकर बैठ गया। मैं आपको बता रही हूँ, इंडिया के साथ कंपैरिजन आप सिर्फ इस तरह कर सकते हैं। पहले इकोनॉमी में आप जब कंपैरिजन करते हैं तो देखें क्या होता है। इकोनॉमी में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप आईएमएफ के पास हैं। आप अब क्रिकेट में भी कंपैरिजन नहीं कर पाते, क्योंकि पहले कभी ऐसा होता था। पहले कंपैरिजन था इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट का, बड़ी अच्छी बात थी, वो बड़ा एक सुनहरी दौर था। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई जोड़ नहीं है। पैसा भी वहां से आता है, क्रिकेटर्स भी उनके अच्छे हुए हैं, टैलेंट भी उनके पास है। और वो जो ये बात की जाती है कि हमारी तो पाकिस्तान में किसी गली गली में टैलेंट फिर रहा है, वो गली गली में जो टैलेंट फिर रहा है ना, वो हाफिज सईद, मसूद अजहर, उसामा बिन लादेन, वो वाले टैलेंट फिर रहे हैं। ये जो क्रिकेटर्स निकलते थे ना पहले, वो वाले टैलेंट पता नहीं कहाँ है। और मैंने खुद ये कहते सुना, मेरा ख्याल है शुएब अख्तर को ये कह रहे थे कि कहाँ है वो टैलेंट, किधर है वो टैलेंट जो इंडिया के क्रिकेटर्स को हरा सके, जो उनको जो है उनका मुकाबला कर सके। पता नहीं कहाँ है, पता नहीं क्यों कहते हैं कि ये टैलेंट फिर रहा है। नहीं, वो जवाब तो आप ही ने दे दिया ना, वो फोकस्ड है आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए कर्नल सर।
जब पूरी एनर्जी लग रही है हाफिज सईद को, मसूद अजहर को पालने के लिए, तो फिर बाकी चीजों पर क्या ही ध्यान देगा पाकिस्तान? नहीं, अगर देखिए किसी भी तरह से इस बात को इंटरप्रेट ये किया जा रहा है कि हाथ मिलाने के पीछे, देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है, हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया। अब आपको अपने आप ये क्यों लगा कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं? आपको क्यों लगना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेटर्स, आपको क्यों लगना चाहिए था ये कि ये आप ही के हाथ हैं जो कि आपकी आर्मी द्वारा हैं, आपके किसी के भी द्वारा? देखिए क्रिकेट को आपने क्रिकेट रहने ही नहीं दिया। आपको हाथ मिलाना ना मिलाना बाय द वे रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है, ये सिर्फ कर्टसी है, ये एक ट्रेडिशन चली आ रही है। मैं इनको पसंद नहीं करता, ये मुझे पसंद नहीं करते, और यार ठीक है हाय। आपको क्या लग रहा है झप्पियां पप्पियां पा रहे हैं वो वहां? कौन ऐसी है? अरे जो हार गया बेचारा, वो पहले ही एक्चुअली प्रॉब्लम में है, उसे मालूम है जूते पड़ने वाले हैं, जो भी हो चाहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही हार गया। आई एम वन ऑफ दोज स्पोर्ट्समैन जो मानता हूं हार जीत लगी रहेगी, ऐसा नहीं कह पाऊंगा मैं कभी भी कि जिंदगी में। लेकिन आज मैं ये जरूर जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, अगर इस दुश्मनी को, इस नफरत को इतनी शिद्दत से निभाना है तो लेट अस हैव दिस एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विद आईसीसी कि हम आज के बाद कोई मैच नहीं खेलेंगे, हमें नहीं खेलना, हमें एक दूसरे को नहीं पसंद है। बड़ी सीधी बात है। चलिए आपके मैच थे, इसलिए चलिए 2026 ऑनवर्ड्स ब्लैंकेट बैन। किसको क्या, आपने भी अभी परसों कोशिश करी थी कि एक मैच आप नहीं खेलने वाले हो, अभी तक आपकी टीम वहां होटल में बैठी हुई है, फिर आ गई। हाँ, वो इसलिए पता है क्यों? क्योंकि बोला जी इसके पैसे भर दीजिए 450 करोड़। तो जैसे ही पैसे भरने की बात आई तो बोले जी अब तो खेलना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि आप प्लान कर लीजिए, मैं एटलीस्ट ये चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा डिस्टर्ब करता है, एज अ स्पोर्ट्समैन ऑल्सो डिस्टर्ब करता है। हर बार हमें यही डिस्कशन लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है इंडिया, पाकिस्तान और आईसीसी बैठ के डिसाइड करें, हम नहीं खेलेंगे आज के बाद। आप हमें कौन से पूल में, कौन से किस में, मैं कह रहा हूं आपको ऐसा क्यों लगना चाहिए कि भाई इंडिया आपको डाउन कर रहा है? हम आपको डाउन नहीं कर रहे हैं, हमें आपके साथ नहीं खेलना है। बात सीधी सीधी है। आपके ऊपर हमें खून दिखता है, हमें पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर उनके हाथों में खून दिखता है, इसलिए हम उनके साथ नहीं खेलना चाहते हैं। बात सीधी है। नहीं सर, भारत तो तय कर भी ले, लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा कुछ तय कर पाएगा? सिंह सर, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। वो पाकिस्तान जो इस बात से मुंह फुलाए घूम रहा था, या इस बात से बेचारा मायूस हो गया था, हाथ नहीं मिलाया, क्या वो ऐसे फैसले ले सकता है? वो सिर्फ डरा सकता है, या वो सिर्फ गीदड़ भभकियां दे सकता है जैसे युद्ध के मैदान पे देता है कि हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन क्या दम है बॉयकॉट करने का? सिंह सर। आप मुझसे पूछ जी रही सर, हैं? जी सर, आपसे। सर सिंह आप ही हो सिर्फ? जी आप, हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए ऐसा है कि ये मैच जो है ये विशेष परिस्थिति में हुआ है, और विशेष परिस्थिति आपको मालूम है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मैच हुआ है। और हाथ ना मिलाना शायद हो सकता है उनके नज़रिए में वो एक बहुत जायज़ एक जेस्चर था, हो सकता है, क्योंकि आप किसी के पर्सनल फीलिंग्स को आप इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक वाक़या बता दूं कि जब मुशर्रफ साहब यहाँ पर आए थे विज़िट पे, और जब उनको तीनों सेना चीफ से राष्ट्रपति भवन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो उस समय के एयरफोर्स चीफ ने ही डिडंट सल्यूट हिम। तो बड़ी बात हुई, बात वाजपेयी साहब तक भी पहुँची थी ये बात। तो उन्होंने शायद कहा था कि इसको जो कुछ भी उन्होंने कहा होगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, और ना मैं उस एयर चीफ का नाम लेना चाहता हूँ। आप खुद ही गूगल करके आप पता लगा सकते हैं उनका नाम। लेकिन ये हुआ था, तो ये विशेष परिस्थिति में हुआ था। तो सिर्फ उसने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन उसके एवज में जाके आप पब्लिक को आप जेस्टिकुलेट करने लगे, वेरी अगली जेस्टिकुलेशंस आई वुड से। ये तो एक मतलब ये आपने सही कहा कि जिस तरह का व्यवहार ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जो देखने को हमको मिला, ऑफ द फील्ड में भी इनमें आपस में मारपीट हुई है ड्रेसिंग रूम में। तो यही अब ये पाकिस्तान की यही सूरत आपको देखने को मिल रही है।
अब आप क्या कंपेयर करते हैं, वो वाली इमरान वाली टीम, वसीम अकरम वाली टीम, वो किसी और दौर के नहीं सर, अब कुछ तो चाहिए ना पाकिस्तान को, उसे आदत हो गई है अपनी हार को छिपाने के लिए, वो अपनी हार छिपाने के लिए अब कुछ तो बहाना ढूंढेगा। वो बहाना चाहे हाथ मिलाने का ले लीजिए, फिर चाहे वो सूर्य कुमार यादव के बयान को ही कोट करके ले लीजिए, उन्हें बहाना चाहिए, हार को छिपाना है। बहरहाल इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।